राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? देवी दीपिका। देवी दीपिका। दीपिका जी, आप कहाँ से आए यहाँ पे अभी? मैं उत्तर पूर्वी जिला से उपाध्यक्ष हूँ, 80 मोर्चा। जी। आपको ये लगा इस बार 27 साल का सपना अधूरा बीजेपी ने कैसे करा पूरा? जी देखिए, जो 27 साल से चलता आ रहा था वनवास, वो पूरा मतलब खत्म हुआ एक तरह से। और जो कहा था कि आपदा को हटाना है, तो आपदा हटिए, कमल का पुष्प खिला है, जिसपे माँ लक्ष्मी विराजती है। दिल्ली की जनता ने माना है कि आम आदमी पार्टी थी वो सच में आपदा पार्टी थी? जी अच्छा, बिल्कुल माना है। पहली बात तो वो वादों के झूठे रहे हैं। अगर केजरीवाल हारे हैं ना, तो वो अपनी नीतियों से खुद ही आ रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान गिरता है, गड्ढा खोदता है, दूसरे के लिए खुद ही गिर जाता है। तो उनका वही हाल है, वो दूसरों के लिए खोदते हैं, वो उसी गड्ढे में। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? राजू चंदेल। संदेल साहब, आप दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से प्रवक्ता हूँ भाजपा। अच्छा हाँ। सर, आप ये बताएं कि 27 साल का सपना अधूरा इस बार कैसे हो गया पूरा? देखिए, कोई कारण? हाँ, कारण सबसे बड़ा यही है कि माननीय मोदी जी ने जो आज तक कहा है वो पूरा करके दिखाया है। मोदी जी की गारंटी है। जो आज दिल्ली की जनता के लिए जो मोदी जी ने वादे किए हैं, उन वादे पे वो बिल्कुल खरे उतरेंगे, बिल्कुल जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है। जैसे गारंटी अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत सारी गारंटी लाए, यहाँ तक कि हिंदू वोट लुभाने के लिए पंडितों को तक 18,000 राशि देने की बात करी, तो कहीं ना कहीं उनकी गारंटी दिल्ली में फेल कैसे हो गई? कहीं कोई गारंटी फेल नहीं हुई है। रही केजरीवाल की बात कह रहा हूँ मैं, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। उसने पंजाब में भी लोगों को गारंटी दी थी 1,000 रुपये देने की, वो नहीं दी। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको पूरा करने का, मैं कहता हूं जैसे 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध होता है, उसी तरह से मोदी जी की गारंटी भी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और माना जाएगा। जनता का विश्वास पे वो खरे उतरेंगे। आपका शुभ नाम सर? शेखर भारद्वाज। शेखर जी, जो प्रधानमंत्री जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जी दिल्ली जनता के लिए जो वादे किए हैं, क्या सरकार प्रॉपर उन वादों पे खरी उतरेगी? देखिए जी, मोदी जी की नीयत बिल्कुल साफ है और मोदी जी ने सदा एक बात कही है कि हमसे गलती हो सकती है पर योजनाएं गलत, नीयत गलत नहीं हो सकती। तो मैं जो मोदी जी कहते हैं, हमसे ज़्यादा तो जनता जानती है कि जनता उनको कई कार्यकाल से पीछे देख रही है कि उन्होंने जो अब तक कहा है उसको पूरा किया है, और जो उन्होंने कहा है और उसको पूरा किया है, तो वही उस बात को विश्वास रखते हुए जनता ने दिल्ली में हमें सत्ता दी है। अरविंद केजरीवाल जी जो हर बार मोदी जी को चैलेंज करते थे, अगर आप एक बार दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को हरा के देखो, आज वो अपनी सीट हार गए, इस पे क्या कहना आप? एक आदमी अगर बराबर झूठ बोलता रहेगा और हर बार थोड़ी जीत जाएगा। अगर वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में कोई भी मुझे मोदी जी के जीते जी तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा थप्पड़ मारा हमारे साहिब सिंह वर्मा जी ने, उनके बेटे ने चारों खाने चित्त मारा है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही थी कि मुझे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सहारा ले रही है, क्या सही बात है सर? नमस्कार। हाँ जी, बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मुझे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उप मैदान में उतार रही है। तो ये कांग्रेस से मिलकर लड़े थे पिछली बार। अच्छा, जब किसी ने लड़ाए थे, कांग्रेस भी हारी हुई है, भी हारे। अच्छा, मोदी तो जी ये आरोप क्यों बार बार वो लगाते हैं? अब उनके आरोप की तो वो खुद समीक्षा करेंगे। हार तो गए ना, घर बैठेंगे। अच्छा, शीश महल जनता के लिए खुलने जा रहा है, देखेंगे कैसा शीश महल बनाया जनता। तो आपको क्या लग रहा, सबसे पहले ये शीश महल जो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री हो गया, उससे जाने से पहले क्या जनता को दिखाया जाएगा? नहीं, जनता को वो भी दिखाया जाएगा और इन्हें जेल का दरवाजा दोबारा दिखाया जाएगा, जाने की असली जगह है। आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी फिर वापस अपनी जगह पे जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे, जेल ही जाएंगे, भ्रष्टाचार का जवाब दे। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था जमुना जी को साफ करने के लिए, क्या उसी जमुना जी ने उनको साफ कर दिया क्या? नहीं, वो गंदगी जो थी ना, उनकी जो गंदगी उन्होंने दिल्ली में फैलाई थी, वो गंदगी ने दिल्ली की जनता ने वो गंदगी साफ कर दी। अच्छा, उन्होंने जो झूठ के रिकॉर्ड बनाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर झूठ बोलने वाला कोई मंत्री आदमी होगा तो वो केजरीवाल है जी। तो वो उसने रिकॉर्ड बनाया है ना, वो रिकॉर्ड उसे ले डूबा। अच्छा, क्योंकि वो बार बार झूठ चलता नहीं ना, अगर एक बार बोलो, 2 बार बोलो,
वो सब काम करने के लिए आखिर में मनीष सिसोदिया जी भी अपनी सीट हार गए, जिन्हें कहते हैं ये शिक्षा के भगवान है। आपको क्या वो लगा? शिक्षा के भगवान नहीं, शराब के भगवान है। शराब के? हाँ जी। अच्छा। इसलिए वो अपनी सीट से भागे और अपनी सीट से हारे। अच्छा। तो यही एक कारण है कि वो उन्होंने जो दिल्ली में बच्चों के लिए किया, बच्चों की बद्दुआएं उन्हें लगी। अच्छा। और जो उन्होंने इस विद्यालयों में एक एक कमरा 25-25 लाख रुपए में बनवाया, जी। उस 25 लाख रुपए कमरे का उनको अभी साफ मिला। अच्छा। इसीलिए वो आज अपनी सीट से हार चुके क्या हैं। लग रहा सर इस बार? लगना क्या सर, भाजपा की सरकार बन चुकी है। आखिर में अरविंद केजरीवाल की सरकार इतनी कैसे बुरी तरह से दिल्ली में हार गई? उनके कर्मों के कारण, अच्छा। जो उन्होंने कर्म किए, जनता से इतने झूठे वादे किए, जो इतना भ्रष्टाचार फैलाया, घर घर तक शराब पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया, जमुना जी की जो उन्होंने सफाई नहीं की, उन सभी कर्मों के कारण उन्हें आज उनका हाथ शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा होगा यहाँ पे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो हमेशा दूसरों पे आरोप लगाती थी और निकल जाती थी, आज वो खुद ही अपनी सीट से निकल गए हैं। यहाँ पे लोगों का मानना है कि झूठ की जो बुनियाद है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है और कहीं न कहीं समय के अनुसार वो डगमगा जाती है। तो आप देख रहे होंगे इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे दिल्ली वासी तथा पूरे इंडिया से बीजेपी के कार्यकर्ता हर तरफ से यहाँ पे आ जा रखे हैं और एक बार प्रधानमंत्री जी का वो स्पीच सुनना चाहते हैं, जो स्पीच वो बार बार अपने देश की जनता को देते हैं। तो अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी कि अपनी जनता को, देश को तथा दिल्ली वालों को क्या स्पीच देते हैं, वो स्पीच हम थोड़ी देर में आपको लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए हम और भी लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे आखिर में आज 27 साल का सपना जो था अधूरा, आज बीजेपी ने कैसे कर दिया पूरा। इसी पे चर्चा आज हम यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता। आपका शुभ नाम? वीना विरमानी। वीना विरमानी जी, आपको ये अचंभा नहीं हो रहा कि 27 साल का सपना अधूरा आज बम्पर वोटों से हो गया पूरा? इसके पीछे क्या कारण है? इसका श्रेय किसको जाता है? दिल्ली की जनता को जाते हैं निश्चित रूप से। दिल्ली की जनता बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं वो भी ये दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही थी। उन्होंने दिल्ली को दूषित करके रख छोड़ा था। दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी। आज दिल्ली का जन जन निकला है और इस केजरीवाल को भगाया है। तो उन्होंने जनता से कहा था कि अब तीसरी बार भी मुझे कर दो माफ। आखिर में जनता ने क्या कर दिया? जनता ने कमाल कर दिया। अच्छा, उन्हें कर दिया साहब? जनता ने साफ कर दिया उनको। अच्छा। देखिए, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सब खत्म थी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए लड्डू यहाँ पे देसी घी के और देसी घी के लड्डू हैं। आप ये बताओ, बिल्कुल। ये लड्डू बांटने की खुशी क्या है? लड्डू बांटने की खुशी है कि हमारी पूरी लगभग दिल्ली में हर जगह से बीजेपी जीती है और बीजेपी एक पार्टी नहीं, ये एक सोच है जो कि उन्नति की ओर जाती है और दिल्ली ने आखिर में अरविंद केजरीवाल जी तथा उनके सबसे बड़े नेता हारने के पीछे क्या कारण है? हारने का कारण यही है कि झूठे वादे और गलत ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा। जो कि अब टूट गया है। अच्छा, बिल्कुल। तो वो बार सर जी नमस्कार, आइए इधर आइए। जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए देके बीजेपी हमारे विधायक को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आज तो परिणाम में कुछ और आ गए। सर, झूठ की जो जिंदगी और झूठ की जो बात होती है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। उनका आधार ही झूठ था, जिसकी वजह से वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे दिल्ली में। आज देखिए, आज कितने प्रचंड बहुमत से हमारी दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। ये उसका जवाब है उसको। ये जितना झूठ बोलेंगे खुद अपने लिए खड्डे खोदे उन्होंने। वो ये भी सोचने चल रहे थे कि जितने भी मुस्लिम बहु इलाके हैं वहाँ से बीजेपी सीट नहीं निकालेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीट तो वहीं से निकली। सर, मोदी जी का विश्वास हर वर्ग में है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हर एक वर्ग के अंदर मोदी जी का
देखिए मोदी जी भी आ गए हैं। देखिए लगाइए, आप लगाइए, ये देखिए, आइए आगे आइए। मोदी जी पहुंच चुके हैं और किस तरह से उन पे, ये देखिए यहाँ पे इनके समर्थक हैं, ये लगाइए यहाँ पे कैमरा, ये देखिए हमारे मोदी जी पहुंच चुके हैं और किस तरह से उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। ये देखिए पहुंच चुके हैं, ये गाड़ी से उतर गए, लगाइए इस पे कैमरा, ये देखिए आप ऊपर लगाइए। हम लेट हो गए ना, उसको ऊपर करवा लो कैमरा, सरदार जी बना रहे थे, हम लेट हो गए ना, भीड़ हो गए, हम थोड़ा देर हो गए, हमें पहले आना चाहिए था गेट पे। हाँ।